आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है अंकिता जैन जी द्वारा लिखित कहानी कन्यादान। ठंडन में सवेरे सवेरे हल्ला न किया करो बाबा। करवट लेते हुए सुमन कुनमुनाई और कथरी को ठीक करके फिर से उसमें दुबक गई। बाबा ने सुमन को देखा तो सोचा उठाकर उससे बात कर ही लें। जिस बात से रात भर परेशान रहे, नींद पल भर को भी आंखों में नहीं ठहरी, वो बताने के लिए जब सुमन को उठाया, ए सुमन बेटा सुन तो जरा। यह कहते ही जाने दिल ने कैसी तकलीफ उपजाई कि फिर आगे कुछ न कह सके और रोजमर्रा के कामों में लग गए। सुमन भी नींद में वापस डूब गई थी, इसलिए बाबा की पुकार पर कुनमुनाई भी नहीं। बाबा यानी सुमन के पिता आदत से मजबूर सुबह के 4 बजे और उनके जहन में फिट घड़ी उन्हें जगा देती। सुमन को याद नहीं कि उसने बाबा को कभी 4 से 4:15 भी खटिया पर देखा हो, रात में 8 से 8:15 भी जागते देखा हो। उनकी दिनचर्या बिल्कुल बंधी हुई थी। कलाई पर घड़ी नहीं रहती थी, लेकिन काम सब ऐसे समय पर होते थे जैसे समय से कदम ताल चल रही हो। हर रोज की तरह आज भी वे समय पर उठे। कोठरी में लगा पीला लट्टू खटके पर उनकी उंगली लगते ही भुकभुका उठा। उसकी रोशनी से ही सुमन की नींद में खलल पड़ा था, पर सुमन भी जानती थी कि वो कितना भी गुस्सा दिखा ले, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बाबा का सारा काम वैसे ही चलेगा। हर रोज की तरह उन्होंने मंजन घिसा, हैंडपंप से 2 बाल्टी भरी, एक से नहाए, दूसरी सुमन के लिए भरकर रख दी। कितनी बार कहा है ठंड में मेरे लिए पानी न निकाला करें, जब तक नहाने जाता हूँ बर्फ हो जाता है। दूसरी बाल्टी भरने सुमन अक्सर ही मौसम का हवाला देकर मना करती, लेकिन बाबा किसी की कहाँ सुनते थे। लंबे कद पर उम्र का झुकाव झलकने लगा था। कमर अब वैसे तनी नहीं रहती थी, लेकिन मजाल है कि फुर्ती में कोई कमी आई हो। तैयार होकर जो निकलते थे तो घंटे भर में 9 किलोमीटर चल लेते थे। जैसे कदमों की फुर्ती मंजिल पर ही निर्भर करती है। फिर तेज चलना है या आलस दिखाना है, यह अपनी बात है। बाबा के लिए तेज चलना मजबूरी भी थी। जय स्तंभ पर अगर 6 की जगह 6:30 बजे पहुंचे तो अच्छे ठेकेदारों की छटनी में शामिल नहीं हो सकेंगे। उम्र की मार उनकी कमर पर दिखने से वैसे भी ठेकेदार मजदूरों को चुनते समय उन्हें सबसे आखिरी में ही गिनते थे। फिर भी उम्मीद रहती थी कि जल्दी पहुंचने से अच्छे ठेकेदार के साथ दिहाड़ी पर काम मिल जाएगा। जो किसी दिन देरी हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है शहर में दिहाड़ी पर काम ढूंढना। आज काम पर निकले तो लगा हबलू की आंखें उनका पीछा कर रही हैं, पर असल में हबलू के जिस सवाल का जवाब आज उन्हें देना था वो उनका पीछा कर रहा था। देख कक्का, बुध को आऊँगा मैं, जो तू हाँ करेगा तो ठीक, वरना फिर दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाऊंगा। सच, एक पल को तो मन खुश हो गया था। वे भी तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे। फिर अगले ही पल जीवन की जाने कितनी ही समस्याएं, मन की कितनी ही उलझनें उनके सामने तांडव करने लगीं, और उससे बचने का एक उपाय उन्हें हबलू ही नजर आया। क्या कक्का, आज काम नहीं चाहिए क्या? जय स्तंभ पर बने हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बाबा को देखकर किसी साथी मजदूर ने टोका तो उन्हें होश आया कि अभी हबलू के आने में समय है। क्यों नहीं चाहिए? साथी से कहकर बाबा फुर्ती से उठ खड़े हुए और ठेकेदारों के आसपास घूमने लगे। उस छोटे से शहर में हर सुबह का यह नज़ारा किसी सब्जी मंडी जैसी छांव ले आता है। बस फर्क इतना ही है कि वहाँ अच्छी ताज़ी स्वादिष्ट सब्जियों की छटनी होती है, यहाँ मेहनती मजबूत ज़रूरतमंद इंसानों की। ठेकेदार यहाँ दिहाड़ी पर मजदूर ढूंढते हैं। बाबा का नाम पहले ठेकेदारों की लिस्ट में सबसे ऊपर होता था। हट्टा कट्टा शरीर, लंबा चौड़ा कद और मालिकों के सामने चूं चपड़ न करने की आदत। फिर उम्र बढ़ी और वे लिस्ट में साल दर साल लुढ़क कर नीचे आते गए। अब किसी साथी मजदूर के रहम से उन्हें दिहाड़ी मिल जाती है। यूं तो वे पुरजोर कोशिश करते हैं कि जितना हो सके शरीर को थकाकर जवानों जितना काम कर सकें, पर बुढ़ापे की चौखट लांघ चुका शरीर उनकी सुनता ही नहीं। बीती दिवाली की ही तो बात है,
जब वे ठेकेदारों की लिस्ट में थोड़ा और नीचे लुढ़क गए थे और जब हबलू ने उनके लुढ़कते जीवन को संभालने की ठौर दिखाई थी। ये तुम्हारी लड़की है? बाबा के लिए खाना लेकर आई सुमन को देखते हुए ठेकेदार हबलू ने पूछा था। यूं तो सुमन सुबह सवेरे ही बाबा के खाने का डिब्बा बांध देती थी, पर कभी कभी जब काम घर के आसपास ही कहीं मिल जाए तो दोपहर का खाना गरम दे आती थी। उस दिन भी जब खाना लेकर पहुंची तो हबलू की नज़र उस पर पड़ी। हाँ साहब, मेरी ही लड़की है। हबलू की आंखों में बाबा ने अपनी बेटी के लिए खतरा भांपते हुए जवाब दिया। फिर सुमन को डपटने लगे। तुझसे कहा था ना, आ जाऊंगा घर पर। टेम देख रहे हो, 3 बजने को हैं, अब तक आए नहीं तो मैं ही ले आई। कौन सा कोस 2 कोस आना था। सुमन को लगा कि बाबा बिना वजह ही भड़क रहे हैं, तो उसने भी तुनक कर जवाब दिया। अच्छा ठीक है, अब जा घर, यहाँ कीर्तन मत कर। बाबा ने उसे पास बैठते देखा तो डपटते हुए कहा, पहले पता होता तो थोड़ी कच्ची प्याज ले आती, सर पर बांध देती, जाने काहे भड़क रहे हैं। सुमन समझ नहीं पा रही थी और बाबा समझा नहीं पा रहे थे कि उन्हें सुमन के आने से नहीं बल्कि हबलू की निगाहों पर गुस्सा आ रहा था। सुमन ने गुस्से से जवाब दिया और उठकर चली गई। सुमन के जाते ही बाबा की आंखों ने जब हबलू की आंखों में झांका तो उन्हें बहुत मैल दिखा, पर बेटी की खातिर मालिक से लड़ पड़ते तो दिवाली आने से पहले ही चंद पैसों की रोशनी बुझ जाती। उस दिन पहली बार बाबा को एहसास हुआ कि उनकी सुमन बड़ी हो गई है। रात को ब्यालू के बाद खटिया पर लेटे तो सुमन से पूछने लगे, क्यों री लाली, तुझे अपनी अम्मा की याद नहीं आती? आज किसी ने भांग पिला दी है क्या बाबा? दिन में भी जबरनी गुस्सा करते थे, अब अम्मा की पूछते हो। सुमन बाबा में अचानक हुए इस परिवर्तन की वजह नहीं समझ पा रही थी। उसकी माँ के मरने के बाद बाबा ने कभी सुमन से माँ के बारे में बात नहीं की थी। सुमन 10 साल की थी जब उसकी माँ मरी। माँ क्या मरी, उनकी किस्मत ही मर गई समझो। बाबा के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर भाइयों ने चालाकी से उनका खेत गिरवी रखकर बाजार से पैसे उठा लिए। पैसा भी इतना उठाया था कि मरी हुई माँ के जो थोड़े बहुत गहने थे उन्हें बेचकर भी वे अपनी ज़मीन नहीं छुड़वा सकते थे। अपने खेतों में उगने वाली फसल के सहारे ही एक सामान्य से चलती जिंदगी में अचानक एक तूफान आया और गरीबी का पेड़ उनके ऊपर गिर पड़ा, जिससे बच निकलने के लिए आज तक छटपटा रहे हैं। गांव छोड़कर शहर आ गए। मुंशी से वादा लेकर आए कि 15 साल में भी अगर पूरा पैसा न दे पाए तो वो ज़मीन बेच दे। मुंशी को भी कहाँ ज़मीन बेचने की जल्दी थी, उपजाऊ ज़मीन थी, उसने खेती शुरू कर दी। बता तो ज़रा, तुझे अम्मा की याद नहीं आती? सुमन अम्मा का ख्याल आते ही पुराने ख्यालों में भटक गई थी। बाबा ने फिर पूछा तो आज में लौटी। आती है बाबा, बहुत आती है। सुमन की आवाज़ में दर्द भांपकर बाबा ने उठकर पूछा था। सोचता हूँ अब तेरी शादी कर दूँ। मैं नहीं करूँगी शादी वादी, सुमन बोली थी। शादी नहीं करेगी तो क्या जिंदगी भर मेरी छाती पर होरा गूंजेगी? बाबा ने सुमन को चिढ़ाते हुए कहा था। हाँ तो और क्या, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। सुमन गुस्से में मुंह फेरकर सो गई थी, पर बाबा की आंखों से नींद नदारद थी। उन्हें तो बस रह रहकर हबलू की आंखों से टपकती लार ही दिखती। सुमन बड़ी हो गई है और अब हबलू ही क्या, जाने कितने ही लोग उसे बुरी निगाह से देखते होंगे। यही ख्याल उन्हें भीतर तक कुरेदता और नींद को दूर उड़ा ले जाता। उन्होंने ठान लिया कि सुमन चाहे लाख मना करे, लेकिन अब वे उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ जल्दी ही उसकी जिम्मेदारी से मुक्ति पा लेंगे। अगले दिन वे काम पर पहुंचे तो हबलू उनके इंतजार में बैठा था, साथ में कोई आदमी भी था। कैसे हो कक्का? हबलू ने पूछा तो बाबा चुप ही रहे, बस सर हिला दिया। वे उससे दूर रहना चाहते थे। पुताई के लिए जब वे कूची को कूटने लगे तो हबलू ने उनके हाथ से कूची लेते हुए कहा, अरे कक्का, ये काम वाम तो होता रहेगा, इधर बैठो जरा। बाबा हबलू से जितना दूर भागना चाहते थे वह उनसे उतना ही उलझना चाह रहा था। अरे काम नहीं करेंगे मालिक तो संध्या को तुम ही पैसा देने में आनाकानी करोगे।
बाबा ने फिर उठते हुए कहा तो हबलू ने जेब से 200 का नोट निकाल कर उसकी हथेली पर रखकर कहा, अब ठीक है। अब बाबा के पास कोई चारा नहीं बचा था सिवाय हबलू की बात सुनने के। वे कुछ सोचते कुछ पूछते उससे पहले ही हबलू के साथ आए आदमी का परिचय देते हुए कहा, ये भोला बाबू हैं, भोला प्रसाद शर्मा। जाति के जितने ऊंचे हैं विचारों से उतने ही महान। हबलू ने कहना शुरू किया तो बाबा ने नज़र भर भोला बाबू को देखा और समझने की कोशिश की कि हबलू उन्हें यह सब क्यों बता रहा है। बाबा कुछ और दिमाग पर जोर देते उससे पहले ही हबलू ने एक झटके में भोला बाबू की मंशा जाहिर कर दी। ये तुम्हारी बिटिया से ब्याह करना चाहते हैं। हबलू के मुंह से निकले ये शब्द बाबा को एक बार की तेज हवा के मुंह पर पड़ते थपेड़े से महसूस हुए। बाबा की नज़रों की रील एक बार वापस घूमी और उन्होंने भोला बाबू को एक बार फिर से देखना शुरू किया। औसत कद, पेड़ की छाल जैसी खाल, गहरे रंग वाला वह आदमी बाबा को दोबारा देखने पर आंखों में कंकड़ की तरह चुभा। सर पर आधी चांद चमक रही थी, मुंह लगातार गुटकी की जुगाली में व्यस्त था। आंखें देख लगता था जैसे उनमें कभी सफ़ेदी की चमक थी ही नहीं। पीली मटमैली आंखों में बाबा को जाने कितने ही दोष दिखने लगे। उस भोला नाम के आदमी के चेहरे पर कहीं से भी बाबा को भोलापन नजर नहीं आया, और कुछ ऐसा था जिसे देखकर रत्ती भर भी ठीक महसूस किया जा सकता तो वह थे सिर्फ उसके कपड़े। बाबा की आंखों को कपड़ों पर सधा देख हबलू ने चींकते हुए कहा, अरे इतनी भी क्या जांच पड़ताल कर रहे हो कक्का? जे देखो, जनेऊधारी हैं, चुटिया भी है। भोला के गले से जनेऊ खींचते हुए हबलू ने भोला से कहा, पंडित जी जरा मुंडी घुमा के इन्हें चुटिया भी दिखा दो तो तसल्ली हो जाए। कोई ऐसी बात नहीं है मालिक। बाबा को जब अपनी नीची जाति का एहसास हुआ और भोला बाबू की ऊंची जाति उन्हें अपने ऊपर सवारी करती सी महसूस हुई तो उन्होंने भोला से झेपते हुए नजरें हटा ली। तो फिर कैसी बात है कक्का? अरे तुम्हारी लड़की की तो गति सुधर जाएगी। नीच जात में पैदा होके बामनों के घर कौन सी डोली जाती है बताओ? हबलू बोला तो बाबा को ठेस लगी। उन्होंने हिम्मत करके अपनी बात कहनी चाहिए। वो बात नहीं है मालिक, लेकिन हमारी सुमन तो भी 20 की भी नहीं हुई और भोला बाबू तो उम्र से दिहाड़ी देने वाले और ऊंची जाति वाले के आगे बाबा इतना ही कह पाए। अरे तो क्या फ़र्क पड़ता है, 20 साल ही बड़े होंगे तेरी लड़की से। जो इनकी पहली बीवी न मरती तो उन्हें क्या पड़ी थी नीची जात की लौंडियाँ ले जाते। इतना सुनना था कि बाबा के कलेजे में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिए हों। हबलू ने देखा बाबा मुंह लटकाकर सोच विचार में पड़ गए हैं तो उसने तपाक से एक और पत्ता फेंका। देख लो कक्का, ऐसे मौके फिर नहीं मिलते। जवान होती लड़की को कब तक घर में बैठा ले रहोगे? जमाना भी खराब है और फिर भोला बाबू जैसा नेका आदमी दोबारा नहीं मिलेगा जो लड़की भी लेगा और पैसा भी देगा। इतना कहकर हबलू भोला बाबू को लेकर वहां से उठ गया था। जाने से पहले बाबा के हाथ में वापस कूची थमाते हुए बोला था, सोच लेना, अगले महीने फिर आएंगे भोला बाबू। जो तुमको ठीक लगा तो ब्याह के ले जाएंगे साथ। उस दिन फिर बाबा किसी के घर की दीवारें दिवाली के लिए चमकाते रहे, लेकिन उनका अपना मन अंधेरे में खो गया था। वो भी चाहते थे कि अपनी बेटी की शादी करें, लेकिन इस तरह का अधेड़ आदमी को बेचकर नहीं। हबलू के प्रस्ताव से उनका मन जैसे कांटों भरी किसी फेंसिंग में अटक गया था और वे लहू लुहान हो उससे बच निकलने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन वे घर लौटे, लेकिन सुमन से बिना कुछ बोले बिना कुछ खाए ही चुपचाप खाट पर लेट गए। सुमन ने जब जानने की कोशिश की तो तबीयत का बहाना बनाकर चादर तान ली थी। मन में जो पहला ख्याल आया वो वही था जो अक्सर ही इस देश के लोगों के मन में विपत्ति के समय उपजता है। जाने कौन से पापों का फल है जो ये दिन देखना पड़ रहा है। पिछले जन्म तो टटोल नहीं सकते थे, इसलिए बाबा उस दिन खाट पर लेटे लेटे बचपन की पहली याद से अब तक की जिंदगी में गलतियों के पत्थर बीनने लगे। बाबा यानी राम गोपाल साहू जाति के तेली, लेकिन पिताजी सरकारी मुलाजिम थे, इसलिए हालात बहुत खराब नहीं थे। 5 भाइयों में सबसे छोटे रहे,
इसलिए पैदा होते ही रोने पर भी भाइयों से डांट खाई। हमेशा सबके हुक्म बजाते और गलतियों पर दुत्कारे जाते। नतीजा यह हुआ कि बस सूरत राम गोपाल की रह गई, सीरत से भोलू राम बन गए। आवाज़ ऊंची करके जीवन में कभी किसी से बात करते किसी ने नहीं न देखा न सुना। बस पिताजी की कोशिशों से इंटर पास कर गए थे। आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन पिताजी की मौत के बाद भाइयों ने पढ़ने नहीं दिया। खेती बाड़ी में बैलों की जगह ऐसा जोता कि बाकी चारों के घर तो धन धान्य से भरने लगे। इन्हें बस 2 वक्त की घास नसीब हो जाती। ब्याह के बाद पत्नी थोड़ी होशियार मिली, दुनियादारी सिखाई। ज़मीनों के हिस्से बट्टे में अपने नाम ज़मीन भी लिखवाई। फिर खेती से दिन फिरे, पर किस्मत ने ज़्यादा साथ न दिया और एक दिन पत्नी भी छोड़ गई। भाइयों को फिर मौका मिला और उन्होंने जो किया उसका नतीजा है कि आज 10 साल हो गए मजदूरी से पेट पालते पालते। ऐसी सादा जिंदगी जी जिसमें हमेशा दूसरों को के लिए ही किया। वहाँ कैसे कोई अपने गुनाह ढूंढ पाएगा। बाबा ने भी रात भर बहुत सोचा, लेकिन उन्हें ऐसा कोई दोष न मिला जिसके मत्थे वो सामने खड़ी इस आफत का जिम्मा मढ़ सकें। उस दिन के बाद सुबह हुई और धीरे धीरे हफ्ता बीत गया। बाबा कोई तकलीफ है तो कहो, खाना पीना काहे छोड़ दिए हो। हफ्ता भर जब अपने बाबा को किसी परेशानी में घुलता महसूस किया तो एक रात सुमन ने पूछा, बस तेरी शादी की चिंता है, कोई अच्छा लड़का कहाँ से मिलेगा, न पैसा है न जमीन की दहेज ही दे सकूं। बाबा ने सुमन के सर पर दुलार से हाथ फेरा, फिर बोले, तुझे याद है तेरी अम्मा कैसी दिखती थी। हाँ याद है। सुमन की भी अब तक आंखें भर आई थीं। तो बता जरा कैसी दिखती थी, बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुमको अम्मा की बहुत याद आती है ना बाबा। सुमन ने बाबा का दिल टटोलना चाहा। तो बिल्कुल अपनी अम्मा जैसी दिखती है। आज वो होती तो मुझे तेरी कोई चिंता न रहती। इतना कहकर बाबा ने फिर सुमन के सर पर हाथ फेरा और करवट लेकर सोने के लिए आंखें बंद कर लीं। लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। वह तो महीना खत्म होने की चिंता में बैठी बैठी एक एक घड़ी गिन रही थी। अगली सुबह जब बाबा जय स्तंभ पहुंचे तो हबलू ने उन्हें फिर घेर लिया। सुना है कक्का गांव में तुम्हारी जमीन गिरवी रखी है। रखी तो है साहब, लेकिन हम छुड़वा लेंगे, बाबा ने रूखा जवाब दिया। फिर फुर्ती से इधर उधर होने लगे तो हबलू ने हाथ पकड़ लिया। देखो कक्का, हमको तुमसे कोई बैर ना है, हम तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। हबलू ने बाबा के कंधे पर हाथ रखा, फिर आगे बोला, अब तुम्हारी मजदूरी की उम्र चली गई, जमीन मिल भी जाएगी तो खेती कैसे करोगे। हमारी बात मान लो, भोला बाबू तुम्हारी लड़की और जमीन दोनों की मुंह मांगी कीमत देंगे। बैंक में जमा करना और बढ़िया खाट पर रजाई में घुस के बुढ़ापा काटना। अपने बुढ़ापे की खातिर लड़की को बेच थोड़ी देंगे मालिक। बाबा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जैसे कह रहा हूँ हमें माफ़ करो, तुम्हारे इस प्रस्ताव को हम नहीं मान सकते। पर हबलू भी जैसे ठान के आया था कि आज बाबा का दिमाग फिराकर ही दम लेगा। अरे धत काका, तुम भी तो हो मूर्ख ही, बेच रहे हो कहकर जुबान खराब मत करो। हबलू ने बाबा को ऐसे झिड़का जैसे उन्होंने कोई घोर पाप कर दिया हो। अरे कक्का, वो तो तुम्हारी खातिर ही सोच रहा है कि बिटिया चली जाएगी तो बुढ़ापे के लिए कोई तो सहारा हो, और पैसे से बड़ा कौन सहारा होता है बताओ। जो तुम्हारा कोई लड़का होता तो थोड़े ही फिर तुमको पैसे देते भोला बाबू। दिल से बहुत भले हैं भोला बाबू। दिल के इतने ही भले हैं तो फिर अपनी ही जात में दूसरा ब्याह काहे नहीं कर लेते। मन में उबाल ले रही यह बात बहुत हिम्मत करके बाबा ने हबलू के सामने कह दी। तुम बिल्कुल पगला गए हो कक्का, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बाबा के सवाल से सकपकाता सा हबलू हाथ झाड़ते हुए उठा, फिर जाते जाते बोल गया, अब भी 10 दिन बाकी हैं, अगले बुध को आऊँगा। बाबा जानते थे कि उन्होंने जो सवाल पूछा उसका हबलू के पास कोई जवाब न था, और उसका जवाब न देना ही यह साबित कर देता था कि भोला बाबू कितने अच्छे हैं। फिर भी जाते जाते हबलू बाबा के मन में जवान होती बेटी के ऊंचे बड़े खानदान में ब्याहने का लालच दे ही गया था। दिन बीत गया, बुध आने में बस एक ही दिन बाकी रहा।
सुबह से ही बेचैनी थी मन में। सुमन से सब बात कह देना चाहते थे, उसकी मर्जी जान लेना चाहते थे, पर मन था कि हर बार हड़का देता, धिक्कार देता। आ गए ना लालच में तुम, अपनी बेटी को बेचकर कहाँ सुख पाओगे। यह बात उनका मन किसी माला की तरह जप रहा था। बाबा आज बड़े दबे पांव आकर बैठ गए। घर के काम निपटाती सुमन जब कोठरी से बाहर निकली तो देखा बाबा खाट पर बैठे हैं। आवाज़ लगाकर वह हौद से पानी भर हाथ धोने लगी। जब देखा बाबा पर पुकार का कोई असर नहीं हुआ तो कुर्ते से हाथ पोंछती उनके पास पहुंची और कंधे पर हाथ रखकर जोर से बोली, क्या बात है बाबा, आज तो तुमको बताना ही पड़ेगा। महीना भर हो गया, न कुछ बोलते हो न ढंग से खाते हो, ऐसी क्या समस्या आन पड़ी है। कहते हुए सुमन ने बाबा के हाथ पकड़े और वहीं जमीन पर उनके सामने बैठ गई। सुमन एक बामन आदमी है, तुझसे ब्याह करना चाहता है। बाबा का इतना कहना था कि सुमन खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, कैसी बोराई सी बातें करते हो बाबा, कोई बामन हम तेलियों के घर क्यों ब्याहेगा। बाबा ने सुमन की आंखों में खिलखिलाते तारे देखे तो मन नहीं किया कि आगे की बात कहकर उन्हें आंसू के मोती में बदलें, पर बात तो करनी थी। कंधे पर बैठे बुढ़ापे को संवारने का लोभ और बेटी के कन्यादान से मुक्ति उन्हें बार बार शूल चुभो रहे थे। उसकी पहली बीवी मर गई है और उसे अपनी जाति में कोई कुंवारी कन्या नहीं मिल रही। आंखें चुराते हुए बाबा ने कहना जारी रखा, इंसान भला जान पड़ता है, तभी तो कहता है कि हमसे दहेज में कुछ नहीं चाहिए उसे, बल्कि हमारी गांव की ज़मीन छुड़ाकर उसे खरीद भी लेगा और मेरे बुढ़ापे के लिए पैसा भी देगा, कह रहा था। कहते कहते बाबा ने सुमन की तरफ एक नज़र देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। चुप बैठी थी, लेकिन बाबा को लगा जैसे उसके आंसू कह रहे हों, ओह, तो मुझे बेचने का सौदा हो रहा है। बाबा आगे कुछ न कह सके। बहुत देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। सुमन के आंसू जब गालों पर सूख कर निशान बन गए तो बाबा ने हिम्मत कर उसके सर पर हाथ रखा और ज़मीन पर उकड़ू बैठते हुए बीड़ी सुलगाने लगे। बहुत देर तक सुमन चुपचाप वहीं बैठी रही, जैसे इंतज़ार कर रही हो किसी के कहने का कि पिछले कुछ मिनटों में जो हुआ वह एक दुस्वप्न था। पर जब उसे एहसास हुआ कि सच में उसके बाबा ने उससे वही सब कहा है जो उसने सुना, तो चुपचाप उठकर भीतर चली गई। बाहर बैठे बाबा को सुनाई पड़ रहा था कि सुमन ने उनकी थाली लगा दी है, उसमें खाना परोस दिया है, घड़े से पानी ले गिलास भी भरकर रख दिया है। पेट की भूख मन की तकलीफ ने कब पाटी उन्हें पता ही नहीं चला। उनकी रात बाहर खाट पर लेते लेते बीती और सुमन की चौके में चूल्हे के आगे बाबा के लिए परोसी गई थाली के सामने न उसने बाबा को आवाज़ दे खाने को पुकारा, न ही बाबा उठकर आए। धीमे धीमे चूल्हे की आग राख में बदल गई और रात की राख को सुबह की लालिमा लीलने लगी। सुबह जब सड़क पर जमादार की झाड़ू की आवाज़ और उससे उड़ती धूल ने बाबा के फेफड़ों को जगाया तो उनकी खांसी की आवाज़ सुन सुमन बाहर आई। पिछले 10 सालों में यह पहली बार हुआ था जब बाबा आसमान में लालिमा बिखर जाने तक खाट पर लेटे रहे हों। उसकी सूजी आंखें देख बाबा उसे दुलार कर पास बैठाना चाहते थे, कहना चाहते थे, मुझसे गुनाह हो गया बेटी, मैं खुद को बेच दूंगा, लेकिन तेरे लिए फिर कभी ऐसा न सोचूंगा। पर मुंह से ज़बान न फूटी, जिसे रात भर में ठंड ने उनकी आवाज़ को भी जमा दिया हो। चुपचाप उठे और गमछा कंधे पर डाल बिना मुंह धोए बिना चाय पिए सालों का रिवाज तोड़ हैंडपंप से सुमन के लिए पानी भरे बिना ही हबलू को जवाब देने निकल गए। रास्ते भर सोचते रहे कि उन्हें कैसे मना करें। कहीं हबलू मना करने से भड़क कर कुछ ऊंच नीच तो नहीं कर देगा, कहीं काम दिलवाना तो नहीं बंद कर देगा। और न जाने कितने ही कहीं बाबा के मन में उमड़ घुमड़ होने लगे। उनका मन एक तरफ कहता कि सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया, इसका अर्थ उसकी ना नहीं है, पर सुबह देखिए उसकी सूजी आंखें कहती हैं कि उसकी हाँ भी नहीं है। मन इतना बेचैन था कि अपने लिए तसल्ली ढूंढते ढूंढते वह बाबा को एक मंदिर के चबूतरे तक ले गया। परेशानी में इंसान भगवान को याद करता है,
ताकि यदि अगर कोई परेशानी से न निकल सके तो सारी जिम्मेदारी भगवान पर थोपी जा सके। बाबा ने भी माथा टेका और मंदिर के बाहर बीड़ी सुलगाकर बैठ गए। वे चाहते थे कि आज का दिन कहीं खो जाए और उन्हें हबलू से न मिलना पड़े। मगर पानी में रहकर मगर से बैर क्या। हबलू ठेकेदार था और बाबा मजदूर, कभी न कभी तो मिलना ही पड़ता। यही सोचकर बाबा उठे और यह ठान कर हबलू के पास पहुंचे कि जो भी हो हिम्मत करके हबलू से न कह ही देंगे। वे जब पहुंचे तो वह बैठा उन्हीं का इंतजार कर रहा था। अरे कक्का, कहाँ गायब थे? ये लो मिठाई खाओ। हबलू ने मिठाई के डिब्बे से एक लड्डू बाबा के मुंह में ठूसते हुए कहा। बाबा को लगा जैसे हबलू न सुनना ही नहीं चाहता, इसलिए मिठाई खिलाकर उस पर दबाव बना रहा है। उन्होंने थोड़ी हिम्मत बटोरी और बोले, मालिक वो मेरी बिटिया अभी। अरे क्या तभी तभी कक्का, तुम तो बड़े चालाक निकले। हबलू ने उसकी बात काटते हुए कहा। ऐसा काहे कह रहे हैं मालिक? बाबा को समझ में नहीं आया तो उन्होंने सवाल किया। अरे अब बनो मत, खुद गायब रहे और बिटिया को ही भेज दिए बात करने। अभी अभी तो गई है, कहकर गई है पूरे 20 लाख लेगी। सब तुम्हारे नाम बैंक खाता खोलकर जमा कराना पड़ेगा, वो भी फेरों से पहले। हबलू की आंखों में किसी सौदागर की सी चालाकी झांक रही थी। बाबा के चेहरे पर सवाल पड़ते उसने आगे कहा, तुम्हें खोजते हुए आई थी यहाँ, तुम तो मिले नहीं, तो मुझसे ही सब बात कह गई। मांग तो बहुत है उसकी, पर देखता हूँ, मैं भोला बाबू से बात करूँगा। तुम जाओ घर और कल फेरों की तैयारी करो। हबलू की बातें सुन बाबा को लगा जैसे किसी ने उन्हें किसी गड्ढे में गाड़ दिया हो। उनकी बेटी अपने बाप की लाचारी के आगे इतनी मजबूर हो गई कि अपनी ही बोली लगा गई। बहुत हिम्मत करके वे कांपते कदमों से घर पहुंचे कि कैसे उसका सामना करेंगे। घर पहुंचे तो सुमन देहरी पर बैठी उन्हीं का इंतजार कर रही थी। आ गए बाबा, आओ खाना लगा दूं, कल भी भूखे थे। सुमन ने कहा तो बाबा ने उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन बाबा जानते थे कि इस वक्त उसका दिल कितना रो रहा होगा। बाबा सुमन को कसकर गले लगाना चाहते थे और बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बस सुमन के सर पर हाथ रखकर बोले, मैं कहता था ना, तू बिल्कुल अपनी अम्मा पर गई है। तो यह थी अंकिता जैन जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।